बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो आज मैं जा रही हूँ बनाने के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी जो हर घर में बनता है और उमूमन बकरीद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा ही बनता है। तो आज मैं जा रही हूँ दिल कलेजी फेफड़ा मिक्स बनाने के लिए जा रही हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी के जानिए। मैं इसको कुकर में पकाऊंगी क्योंकि जल्दी बन जाएगा और हमारी टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो ये मैंने तमाम दिल कलेजी फेफड़ा जितने भी थे सबको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ये देखें। और इसको मैं अब इस कुकर में डाल रही हूँ। ये मैं इसको खड़े मसाले से बनाऊंगी और इसमें मसाला बहुत अच्छे से बनाना है। तो इसमें मैंने 3 से 4 प्याज लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने टमाटर लिया है, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। जो है मैंने लहसुन लिया था और 1 से 1.5 इंची के करीब मैंने अदरक लिया था, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची डालूंगी। 1 टीस्पून से कम मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी और 2 स्पून जो है ये इसमें मैं धनिया पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून के करीब भर के मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची डालूंगी। 1 टीस्पून से कम इसमें मैं डालूंगी ज़ीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। इससे तीखापन नहीं आता, मतलब तेज़ नहीं होता है, ये कलर के लिए बहुत खूबसूरत लगेगा। नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि ये जो है अच्छे से इसमें गल जाए, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी के कलेजी वगैरह गोश्त जो है वो फ़ौरन गल जाता है, तो इसलिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है हमने। अब इसको प्रेशर लगा दूंगी कि मैंने कुकर का ढक्कना हटा दिया है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, ये पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें मैं ऑयल डालूँगी। पानी खुश्क हो गया, ये देखें। अब मैं इसमें थोड़ा सा दही डालूँगी। मैंने 1/2 कप के करीब इसमें दही डाला है। अब मैं इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाऊँगी। 1/2 कप के करीब ऑयल डालूँगी। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसमें तेल जो है हमारा सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं ये मेहमानों को सर्व करूँगी। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।